अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर होम्योस्टेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म हमारी किडनी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म हो रहा होता है जिसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। अगर वर्ड काउंटर की बात की जाए काउंटर करंट मैकेनिज़्म में, वर्ड काउंटर की बात की जाए तो काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। और करंट की बात की जाए तो करंट का मतलब होता है फ्लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, दो फ्लूइड्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व होती है और मेड्यूला का इन्वॉल्वमेंट, ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अब लूप ऑफ हेनले जो है, इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाली डिसेंडिंग लिम्ब है, ये क्या होती है, वाटर के परमिएबल होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, ये लास्ट में याद होने चाहिए आप लोगों को। तो लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के परमिएबल है, मतलब वो वाटर को अलाउ करती है आउटसाइड मूव करने के लिए। और ये क्या है, कंसंट्रेटिंग लिम्ब भी कहते हैं हम इसे, कंसंट्रेटिंग लिम्ब है। और जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब क्या है, किसके परमिएबल है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन आइंस के परमिएबल है। और इम्परमिएबल किसकी है, वाटर के, मतलब वाटर को अलाउ नहीं करती। और क्या है, डाइल्यूटिंग लिम्ब है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अब दो पार्ट्स हैं, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो सबसे पहले मैं आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लूप ऑफ हेनले ड्रॉ की है, ये लूप ऑफ हेनले है। और ये क्या है, लूप ऑफ हेनले की ये है डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अच्छा, अब लूप ऑफ हेनले के सराउंड में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी देखा है, लूप ऑफ हेनले के सराउंड में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन्हें वासा रेक्टा कहा जाता है। ये क्या ड्रॉ की है मैंने, वासा रेक्टा ड्रॉ की है। अब ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा है। ये असेंडिंग वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग वासा रेक्टा है। अच्छा, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट जो है नीचे की तरफ आएगा, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और ऐसे ही डिसेंडिंग वासा रेक्टा की बात की जाए तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में नीचे की तरफ आएगा और असेंडिंग में क्या जाएगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के ये भी अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों भी दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दोनों भी दूसरे के अपोजिट हैं, और ये दोनों भी। तो तभी हम इन्हें काउंटर करंट कहते हैं, ये अपोजिट है सब एक दूसरे के। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है, ये मेड्यूला, क्योंकि लूप ऑफ हेनले कहाँ एक्सटेंड कर रही होती है, मेड्यूला में। तो ये जो है मेड्यूला में एक्सटेंड कर रही होती है, ये मेड्यूला है। और ये मेड्यूला के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेड्यूला के अंदर। तो जब नेफ्रॉन फर्स्ट टाइम वर्क करना स्टार्ट होगा, इसके अंदर फिल्ट्रेट इंटर होगा फर्स्ट टाइम डिसेंडिंग लिम्ब में, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी, उसे 300 होगी। उस फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन कितनी होगी, 300 होगी उसकी कंसनट्रेशन। तो जब फिल्ट्रेट इंटर हुआ तो उसकी कंसनट्रेशन 300 है। और जैसे ही फिर वो
असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचेगा, जैसे वो असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचेगा तो यहाँ पर कुछ असेंडिंग लिम्ब में कुछ यहाँ पे चैनल्स मौजूद होते हैं सोडियम के, यहाँ पे जो क्या करते हैं, सोडियम को अंदर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये चैनल्स है, मैंने नीचे ज़्यादा इसलिए बनाए क्योंकि नीचे तो ज़्यादा सोडियम बाहर आ रहा होता है, नीचे ज़्यादा चैनल्स होते हैं और ऊपर थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ से सोडियम बाहर जाएगा, तो यहाँ बाहर की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ बाहर का भी कितनी थी, 300 थी, तो ये इंक्रीज हो जाएगी 300 से कितनी हो जाएगी, 400, 600, 800, 1000 और 1200। इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और नीचे ज़्यादा इसलिए क्योंकि नीचे से ज़्यादा सोडियम बाहर आ रहा है, तो नीचे ज़्यादा इसलिए है कंसंट्रेशन। तो जब न्यू फिल्ट्रेट इंटर होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से न्यू फिल्ट्रेट इंटर होगा, तो उसकी भी कितनी होगी, स्टार्टिंग में उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 होगी, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी भी 300 होगी। तो जैसे ही वो इंटर होगा तो फिल्ट्रेट जैसे ही इंटर होगा तो देखेगा कि बाहर जो है सोल्ट ज़्यादा है, बाहर तो सोल्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर को बाहर निकालेगा, H2O को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे जो अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी भी क्या होगी, वाटर बाहर आएगा तो मतलब सॉल्ट रह जाएगा अंदर। तो ऐसे सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अंदर 300 थी पहले, तो फिर ऐसे 400 हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी और फिर 1200 हो जाएगी। और जैसे ही असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे तो सोडियम के चैनल से जो जहाँ से सोडियम बाहर चले जाता है, तो फिर यहाँ पर आते ही यहाँ से सोडियम जो है कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। तो फिर से ऑस्मोलैरिटी जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी फिर से क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। जैसे 1200 थी पहले, तो फिर ऐसे 800 हो जाएगी, फिर 800 से हो जाएगी 600 हो जाएगी, फिर 400 हो जाएगी और फिर से कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आते ही 300। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 300, एंड भी कहाँ पर हो रही है, 300 पर ही। तो ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले की भी 300 हो गई, और यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी 300 है ऑस्मोलैरिटी, और असेंडिंग लिम्ब में भी कितनी है, 300 है। तीनों में क्या है, बराबर हो जाएगी ऐसे। मैं यहाँ पे सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट बना रही हूँ। कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे बहुत सारा नीचे जैसे यूरिया जमा हो गया, तो ये यूरिया भी यहाँ से कहाँ चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यूरिया भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अब ये यूरिया यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन को और हाई कर देगा, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को और हाई कर देगा ये भी। तो जब भी हम इसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जब भी हम इस मैकेनिज्म को, क्योंकि यहाँ पे लूप ऑफ हैनले और यूरिया ये क्या कर रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हम इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, असेंडिंग लिम्ब में जैसे ही यहाँ पर फिल्ट्रेट पहुँचा था तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारा सोडियम बाहर आ रहा था। यहाँ पे सोडियम के चैनल से जहाँ से सोडियम बाहर आ रहा था, सोडियम बाहर आया तो बाहर क्या हो गया, ऑस्मोलैरिटी हाई हो गई बाहर की। तो जैसे ही फिल्ट्रेट अब दोबारा डिसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट जैसे ही इंटर होगा तो वो देखेगा कि बाहर
बहुत सारा सोडियम है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सोडियम बाहर आ रहा है, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, अंदर भी इंक्रीज़ हो जाएगी ऑस्मोलैरिटी, अंदर भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा फिर से क्या हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से फिर से जो सोडियम है वो बाहर आ जाएगा। और जो यूरिया था, यूरिया यहाँ पे जो नीचे कलेक्टिंग डक्ट में जमा हुआ था कुछ, तो यहाँ से वो भी यहाँ पर आ जाएगा कुछ यूरिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो तभी हम इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ये ऑस्मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज पे। फिर से यहाँ पर मैं एक बना रही हूँ लूप ऑफ हेनले। अच्छा, मैंने यहाँ पे लूप ऑफ हेनले ड्रॉ की है। तो हमने देखा था कि क्या हो रहा था, यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से जो है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर जो है बाहर आ रहा था, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सोडियम जो है बाहर आ रहा था। अच्छा, अब जो सोडियम बाहर आया था तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोडियम होगा, सोडियम ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ से सोडियम बाहर आ रहा था तो यहाँ पर सोडियम होगा बाहर। तो लूप ऑफ हेनले के हमने देखा था सराउंड में ही, साथ ही वासा रेक्टा होती है। तो सोडियम जो बाहर आया था, तो ये जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है हमारी, यहाँ सोडियम ज़्यादा है, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर चले जाएगा। यहाँ पे सोडियम अंदर जाएगा, और जब सोडियम अंदर जाएगा तो इसके अंदर जो है वाटर, वो H2O कहाँ जाएगा, वो कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। बाहर सोडियम ज़्यादा था तो वो अंदर चले गया। अच्छा, और फिर अंदर जब बाहर सोडियम ज़्यादा हो गया तो वाटर क्या करा, वाटर हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर मूव करेगा। वाटर बाहर आया, तो ऐसे ही क्या हुआ, सोडियम अंदर आया तो यहाँ पे इसकी भी जो कंसंट्रेशन थी शुरू में कितनी थी, ऑस्मोलैरिटी थी 300 थी, इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 थी। जैसे सोडियम अंदर आया तो कितनी हो गई, फिर ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई, कितनी। अच्छा, तो हमने देखा सोडियम इनसाइड मूव कर रहा है, वाटर आउटसाइड। अच्छा, तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में अंदर की तरफ मूव करेगा सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, कितनी, 400 इंक्रीज़ हो रही होगी, फिर होगी 600, 800, 1000 और 1200। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर आउटसाइड मूव कर रहा है, सॉल्ट इनसाइड मूव कर रहा है, सोडियम इनसाइड मूव कर रहा है, और वाटर आउटसाइड मूव कर रहा है, और ऑस्मोलैरिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हुई। और ऐसे ही जो असेंडिंग वासा रेक्टा है, तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ से वाटर बाहर आ रहा था, लूप ऑफ हेनले से यहाँ पर क्या था, वाटर बाहर आ रहा था। तो यहाँ पे असेंडिंग वासा रेक्टा में वाटर जो है, यहाँ पे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बाहर आ रहा था, तो ये कहाँ जाएगा, ये असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर चले जाएगा। वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो बाहर ज़्यादा था वाटर तो कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर फिर ऐसे वाटर चले जाएगा, और अंदर से जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से क्या होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर ऑस्मोलैरिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, फिर से डिक्रीज हो जाएगी, और ये वापस कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यहाँ से वाटर अंदर गया और सोडियम बाहर आया। अच्छा, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऐसे वाटर बाहर आ रहा था, यहाँ से
सोडियम बाहर आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया था, सोडियम ज़्यादा था, तो ये डिसेंडिंग वासा रेक्टम में चले गया था। डिसेंडिंग वासा रेक्टम में सोडियम जब इंटर हुआ तो यहाँ से वाटर बाहर मूव करेगा, यहाँ से वाटर बाहर आया, और यहाँ पर वाटर ज़्यादा था तो यहाँ पे वाटर अंदर मूव करेगा असेंडिंग वासा रेक्टम में, और असेंडिंग वासा रेक्टम से सोडियम जो है बाहर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वाटर आउटसाइड मूव कर रहा है, सोडियम इनसाइड मूव कर रहा है, और यहाँ पर सोडियम आउटसाइड मूव कर रहा है, वाटर इनसाइड मूव कर रहा है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, इनसाइड और आउटसाइड, तो इस एक्सचेंज को हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। तभी हम इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सचेंज हो रहा होता है। ये काउंटर करंट एक्सचेंज है। अच्छा, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को प्रोड्यूस करता है, और काउंटर करंट एक्सचेंज जो है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। अच्छा, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वाटर की कंजर्वेशन के लिए, यूरिन की कंसनट्रेटेड फॉर्मेशन के लिए, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। और अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हो बॉडी में तो ह्यूमन जो है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।